गरम तेल में मैदा और लाल मिर्च डालें और शाम के लिए स्नैक्स तैयार करेंगे। इसको बनाने की तमाम चीज़ें घर पर होती हैं। बहुत सस्ती और मज़ेदार रेसिपी है कि घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सबसे पहले हम 1 कप मैदा लेंगे, 1.5 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर का ले लेंगे। इन तमाम खुश्क अज्जा को हम अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद पानी डालकर सख्त सी डो तैयार नहीं करेंगे, बल्कि हमने इसकी लिक्विड डो तैयार करनी है। और जैसे ही आपके पास लिक्विड डो तैयार होगी, हाफ टी स्पून से कम इसमें नमक डालना है और मिक्स करने के बाद डो ऐसे तैयार करनी है। याद रखिएगा कि डो का जो है वो चम्मच के ऊपर चिपकना ज़रूरी है, और अगर ये चिपकेगा नहीं तो आपकी डो परफेक्टली रेडी नहीं है। तो ये टिप याद रखिएगा कि डो स्टील के चम्मच पे चिपकनी चाहिए। इसके बाद स्टील का ग्लास लिया, जिसको मैंने तेल में गर्म किया। नीचे से टिश्यू पेपर से साफ़ करने के बाद डो में अच्छे तरीके से लगा दिया नीचे की तरफ, और इसके बाद हमने तेल में फ्राई करना है। अगर आपके पास ग्लास ठंडा हुआ, नीचे से टिश्यू पेपर से साफ़ नहीं किया, तो डो कभी भी ग्लास के नीचे नहीं चिपकेगी। फिर इस तरीके से आपने मुसलसल इसको हिलाते चले जाना है, और 2 से 3 सेकंड्स के बाद आपने फ़ौरन चम्मच की मदद से इसके किनारों को हल्के से जो छुड़ाना शुरू कर देना। जब आप सबसे पहला वाला करेंगे ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ग्लास बार बार गर्म होता चला जाएगा, तो आप यकीन करें 1-1 मिनट से पहले पहले जो है ये आपके पास कटोरियाँ सी जो है वो तैयार होना शुरू हो जाएंगी। बस एक छोटी सी टिप याद रखिएगा, जब मैं आपके लिए ये वीडियो तैयार करी थी 2 से 3 दफ़ा मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि कहाँ पर हमारी गलतियाँ आती हैं और कहाँ पर हम उनको सुधार सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैंने ग्लास पहले गरम किया तेल के अंदर, टिश्यू पेपर से नीचे साफ़ करती चली गई, और उसके बाद हल्का हल्का सा जो इसके ऊपर किनारों पर जो चम्मच लगाती चली गई या छुरी लगाते चले जाएंगे, तो एकदम से जो है वो कटोरियाँ सी जो बनी हुई होंगी ग्लास के ऊपर, वो उतरती चली जाएंगी। अगर आपके पास स्टील की कटोरी है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टील का चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये स्टील का ग्लास था ना, तो मैंने इसका इस्तेमाल किया और इसी की मदद से छोटी छोटी सी कटोरियाँ तैयार करना शुरू कर दी। इसके बाद आपने क्या करना है कि जैसे ये उतर जाएगी ना, तो तेल के अंदर आपने दोबारा से ग्लास को डाल देना, ठीक है। जब तक वो हल्का हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो जाएगा ना, तो आपने इसकी साइड्स पलट कर और आपने इसको निकालना शुरू कर देना है, ठीक है। अब ये देख सकते हो, जब तक मैं इसको निकाल रही होंगी, ग्लास जो है वो तेल के अंदर जो वो अच्छे तरीके से गर्म हो रहा होगा। ये टिप याद रखिएगा कि तेल के अंदर जो है इसका गर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि तेल के अंदर दोबारा से करके ढेर सारे से जो है वो कटोरियाँ आपने कुछ इस तरीके से तैयार कर लेनी है। कुछ अच्छी रेसिपी बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ें जो यूट्यूब पर या टीवी पे दिखाई जा रही हैं वही घर में हो। आप अपने घर की कोई भी बेसिक सामान से चीज़ों को यूज़ करके जो है वो नई से नई चीज़ें बना सकते हैं। तो देखिए जी, फाइनली जी मैंने अपनी गिलास की मदद से छोटी सी कटोरियाँ जो है वो तैयार कर ली हैं। बेसिकली मेरा मकसद ये था कि कटोरियाँ जो मैं बनाऊंगी वो ज़्यादा गहरी ना हो। सारी कटोरियाँ जब रेडी हो जाएंगी तो इसमें सिंपल प्लेन दही जो होता है वो इसके अंदर डाल दूंगी, ठीक है। और इसके बाद आपके पास मैंने आपसे कहा था कि घर के सामान से हम इस कटोरी चाट को रेडी करेंगे। तो दही डालने के बाद आपने कुछ आलू जो है उबले हुए वो सिंपल इसके अंदर डालते हैं। कोई ज़रूरत नहीं कि आपने कोई चना डालें या कोई लोबिया डालें, कुछ भी नहीं। सिंपल आपने इसके अंदर डालना है आलू, और आलू डालने के बाद जो बेसिक सब्जियां होती हैं घर में जो चाट पे डलने वाली तो वो डालेंगे। मिसाल के तौर पर इसमें हम डालेंगे ढेर सारा प्याज, और इसके बाद आपके पास घर में मौजूद होती हैं हरी मिर्चें और टमाटर। आप यकीन करें, इतना सिंपल सी जो चाट हमने बनाई है ना, उसके ऊपर टाइम तो कम लगा, मगर खाने में जो मज़ा आया ना, मैं आप उसका बता नहीं सकती हूँ। अब आप ये सोच रही होंगे कि काफ़ी फीका है, इसमें ना नमक है ना कुछ भी नहीं है। तो एंड में जब आप ये तमाम इसमें डाल देंगे ना चीज़ें, इसके बाद आपने इस पर डालना है चाट मसाला छिड़कना है, और इसके बाद नमक छिड़कना है। अच्छा, थोड़ी सी काली मिर्च भी छिड़क देंगे, मगर चाट मसाला इसमें बेस्ट रहेगा, ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ तक तो टमाटर डालने के बाद आपने इसके अंदर एक घर में, मतलब आमतौर पे घर की एक रूटीन में ये निम्को जो होती है ना बाज़ार से मिलने वाली, ये इसके ऊपर आपने डाल देनी, जिस तरीके से आपको ये नज़र आ रहा है। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसके ऊपर डालने के बाद कोई भी चटनी होती, ग्रीन चटनी होती, कोई भी चटनी डाल सकते हैं। मैं क्लोजअप में आपको दिखा देती हूँ। तो कटोरी के अंदर सबसे पहले आपने क्या डालने हैं, आलू, जैसे आपको छोटे छोटे कटे हुए नज़र आ रहे हैं, टमाटर, प्याज, और इसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर हरी मिर्चें। साथ ही जब मैंने इसको पेश किया था ना थोड़ी सी इमली की चटनी के साथ जो बाज़ार से मिलने वाली है, यकीन करें इतना बेहतरीन जायका था ना इसका, और यकीन करें खाने में तो लाजवाब था। बहुत सस्ती है, यकीन करें खाएंगे ना तो आप मुझे दुआएं देंगे कि कितनी ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर की है। एक तो दिखने में लग भी बहुत ज़्यादा मज़े की रही थी, मेहमानों के सामने पेश करें, बच्चों के लिए बनाए, सब खाकर उंगलियां चाटते रह जाएंगे, सब कहेंगे कि कमाल की रेसिपी बनी।
है ना सस्ती रेसिपी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।